दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? आपके अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो अपने पूरे जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छा फल नहीं मिलता। कोई व्यक्ति बहुत ही कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, या कोई बहुत ही कड़ी मेहनत करता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाता। या आप ये कह सकते हैं कि ये जितना परिश्रम करता है उसके परिश्रम के हिसाब से उसे उतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता। इससे तो ये सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छे ही होता है, या तो वे महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ नहीं पाते। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच एकदम बदल जाएगी। एक समय की बात है, शिवालपुर गांव में प्रतीक और अशोक नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वो कहने के तो भाई हैं, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। प्रतीक बड़ा और अशोक छोटा था। प्रतीक अशोक से बहुत तेज और चालाक था। उसने अशोक के हिस्से में आने वाली खेती बाड़ी की जमीन हड़प ली थी, इसलिए अशोक के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। अशोक की पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और अशोक के पास अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अपने भाई से विपरीत अशोक बड़े ही अच्छे स्वभाव का इंसान था, कभी किसी से बुरा नहीं करता था। लेकिन उसके मन में अक्सर यही विचार उठता रहता था कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना धन नहीं है? क्योंकि धन के अभाव में जिंदगी गुजारना बहुत ही कठिन हो जाता है। अशोक यही सोच रहा है कि वह अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पा रहा। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी मुसीबतें मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आती रहती हैं। इतना अच्छा कर्म करता रहता हूँ, फिर भी मुझे उसके अनुसार अच्छे फल नहीं मिलते और बाद में मुझे निराशा ही मिलती है, चाहे मैं कितने भी अच्छे कर्म क्यों न कर लूं। और मेरा बड़ा भाई प्रतीक इतना झूठा है, इतना चालाक है, लेकिन फिर भी वे हमेशा मजे में रहता है, उसे तो कोई भी परेशानी नहीं होती। अशोक यही सोच रहा होता है कि शायद मेरे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, क्योंकि अशोक तो बहुत ही अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसका परिणाम उससे बुरा ही मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। धीरे धीरे करके ये बात अशोक के मन में बैठने लगी। उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जब भी वे सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते थे तो सबसे एक ही बात कहते थे कि तूने किया वे तेरे हिस्से और जो मैंने किया ये मेरे हिस्से। अशोक इस बात का अर्थ समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब अशोक गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में ये शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ये शब्द उसके कानों में पड़े तो वह आग बबूला हो गया और गुस्से से उसने सन्यासी से कहा कि हे महात्मा, आप एक ही बात की हमेशा रट लगाए रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, और अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करता आया हूँ, लेकिन मुझे अच्छे कर्मों के बजाय अच्छा फल मिलना चाहिए था। लेकिन मैं तो दुश्मन से जूझ रहा हूँ और मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं है हमारे पास। सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विपरीत परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम एक काम करना, आज संध्या के समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आ जाना, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। और ये कहकर वे सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ निकल जाता है। संध्या के समय अशोक ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उसे शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, इसलिए रास्ते में कोई हलचल नहीं हो रही थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। अशोक के मन में आया कि वे कुछ फल उन बंदरों और लंगूरों को खिला दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया
तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसलिए वे बंदरों से फल बचाता हुआ सन्यासी की कुटिया तक पहुंच गया। जैसे ही अशोक उस सन्यासी कुटिया में गया, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा। अगर मन में था तो ये फल खिला क्यों नहीं दिया उन बंदरों को? कि सुनकर अशोक आश्चर्यचकित रह गया। फिर मन ही मन सोचने लगा कि मेरे मन की बात इस सन्यासी को कैसे पता चली। और फिर उसने पूछा कि हे महात्मा, आपको ये कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहा कि ये जरूरी नहीं कि मुझे कैसे पता चला, हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी ये बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा 4 गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। इन बंदरों को फल खिलाने का कर्म मेरे हाथों लिखा था। और यह कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। अशोक इस बात का मतलब समझ नहीं पाया। फिर उसने सन्यासी से सवाल किया कि हे महात्मा, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, कृपया करके मुझ अज्ञानी को इसका मतलब समझाने की कृपा करें। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि हे बनते, मनुष्य को हमेशा ही लगता है कि वे करने वाला है और वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात ये होती है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने योग्य हैं तो हजारों लाखों के बीच में से कर्म अपने आप को ढूंढ लेगा। इसलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म को कैसे किया जाए इस बात पर ध्यान दो। कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो मुख्य कर्म या फिर जिस कर्म के लिए तुम बने हुए हो, वे कर्म तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे काम करके पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया है। एक पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पर जाना, ये भी इन बंदरों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए ये बंदर तुम्हारे द्वारा दिए गए फल लेने के लिए मेरे पास आ गए। मुझ तक पहुँचने के बाद उनके पास इनका खाना खुद ही पहुँच गया। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था, कि अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बीमार है अपने कर्मों की वजह से, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई है। और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ता है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते, और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने अशोक को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना अशोक, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वह मिलता है जिसके लिए आप योग्य हो। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो, और कर्म का फल पाने के लिए कभी मत सोचो। अशोक ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि हे महात्मा, मुझे ये बताने की कृपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझको ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहना शुरू किया कि हे बनते, इसके लिए बड़ा ही सरल उपाय होता है। सबसे पहला उपाय है, कर्म करते समय भूल जाओ कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो तुम अपने योग्य बनने के लिए कर रहे हो, और उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। ये मत सोचो कि तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में
तुम कर्म नहीं कर रहे हो। अपना आधा समय सिर्फ ये सोचने में तुम गवा दे रहे हो कि उसका फल कैसा होगा। मनुष्य की पीड़ा का ये एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। वह ये सोचता रहता है कि मैं अच्छे कर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और ये पीड़ा उसके मन को ठेस पहुँचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन करना जरूरी है, लेकिन फल की चिंता ना करो। अशोक ने सन्यासी से सवाल किया कि हे महात्मा, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं। सन्यासी ने उत्तर दिया कि हे बंते, जब भी तुम कोई काम करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से ये सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इस काम पर टिका हुआ था या नहीं, या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरीके से तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस कर्म को कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतनी तुम्हारी योग्यता बढ़ती चली जाएगी। और अगर तुम यूं ही बेमन से किसी काम को पूरा करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। इसलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान उस कर्म पर टिका हुआ था कि नहीं, और कोशिश यही करो कि तुम्हारा पूरा ध्यान उसी कर्म पर टिका होना चाहिए, ताकि तुम्हें भविष्य में फल की प्राप्ति के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। और अगर मन भटक भी रहा है तो अगली बार कोशिश करना कि तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उस कर्म को करने पर ही रहे। इधर उधर की फालतू की बातों में तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अशोक ने इस पर एक सवाल पूछा कि हे महात्मा, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से व्यस्त हो जाता है, वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो फिर हम किस प्रकार अपने मन को एक ही काम पर टिकाकर रख सकते हैं। इसके लिए कोई उपाय बताइए। सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि हे बंते, जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो और पूरी निष्ठा, प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ उस कर्म को पूरा करोगे, तब तुम्हारा मन कहीं नहीं भटकेगा, और फिर उसके द्वारा जो फल की प्राप्ति होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। फिर तुम्हारे विचार इधर उधर नहीं भटकेंगे। विचार तभी दूसरी दिशा में भाग जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते हो, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते हो, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते हो। सन्यासी ने कहा, अशोक, तुम ये मत सोचना कि अभी तुम जो कर्म कर रहे हो उसका फल नहीं मिलेगा, तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे होंगे तो उसका फल बुरा मिलेगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अगर आज तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो भविष्य में भी तुम्हें इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। भविष्य क्या, अगले जन्म में भी तुम्हें इसका परिणाम देखने को मिलेगा, अर्थात तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से उसका फल अच्छा होगा। वर्तमान में जो तुम कर्म कर रहे हो इसी से तुम्हारे भाग्य का निर्माण होता है। अशोक, तुम्हें मत सोचना कि तुम्हारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है, तुम्हारा भाग्य भी कर्म के हिसाब से ही लिखा जाता है। आज जो तुम कर्म कर रहे हो उसी के अनुसार ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण होगा, भले ही तुम कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से क्यों न गुजर रहे हो। अगर तुम अच्छे मन के साथ अपने कर्म करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे बुरे कर्मों को जरूर काट देंगे, फिर तुम्हें कभी भविष्य में इन दुखों से नहीं जूझना पड़ेगा। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान इन सिद्धांतों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उसका पालन करता है, तो वो किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है, और एक बार अगर वे योग्य बन जाता है तो कर्म भी लाखों करोड़ों की भीड़ में तुम्हें खुद ब खुद चुन लेंगे। अशोक को कुछ कल के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था, उसे शांति मिल चुकी थी, उसके सारे मन के सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को दंडवत प्रणाम किया और इन बातों के बारे में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।